हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सेगमेंट का पार्ट 4। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम इसमें यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी और बैंक, एसएससी, रेलवे एवं अदर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि पार्ट वाइज है। इसके पहले पार्ट 3 मैं आपका करा चुका हूँ फ्रेंड्स। पार्ट 4 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं, जिसमें मैं फैक्ट वाइज करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो पहला फैक्ट्स हमारा फ्रेंड्स है, जो वो जैसे जयपुर को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो 6 जुलाई 2019 यूनेस्को की 43वीं बैठक में सांस्कृतिक स्थल के रूप में यह दूसरा स्थल है फ्रेंड्स, जिसका प्रथम स्थल आपका अहमदाबाद है। इस प्रकार 38 शहर आपके भारत में हैं फ्रेंड्स, जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लेंगे हैं। 38 सिटी आप हमारे देश में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए फ्रेंड्स, जिसमें से 30 शहर सांस्कृतिक, 7 शहर प्राकृतिक और 1 शहर आपका मिश्रित है फ्रेंड्स। तो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में कितने देश हमारे कितने स्थल हमारे देश में शामिल किए गए हैं। तो उसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स 38 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ फ्रेंड्स। तो देखते हैं, देश का पहला गार्बेज कैफ़े। गार्बेज कैफ़े हम उसको कहते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग कूड़ा या कचरा से संबंधित गार्बेज का मतलब होता है, जिसमें शामिल करते हैं। यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर स्थान पे खोला गया है फ्रेंड्स, प्लास्टिक के पुनः प्रयोग के लिए। यहाँ प्रोत्साहन के रूप में अगर देखा जाए तो 1 किलोग्राम प्लास्टिक अगर आप ले जाते हैं तो आपको मुफ्त भोजन, और आधा किलो हाफ केजी प्लास्टिक अगर आप ले जाते हैं तो आपको भरपेट नाश्ता कराया जाता है फ्रेंड्स। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ फ्रेंड्स। फैक्ट वाइज में करंट अफेयर्स आपको करा रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कलेक्ट करके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें आपको फालतू की चीज़ें देखने के नहीं मिलेंगी, केवल और केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट से ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट्स आपका है हैप्पीनेस उत्सव। हैप्पीनेस उत्सव 15 दिवसीय होता है, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा कराया जाता है। इसमें प्रसन्नता पाठ्यक्रम के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर यह कराया जाता है। प्रत्येक दिन शुरुआती जो है इसका 50 मिनट की विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहता है। इसी में आपका नेक्स्ट फैक्ट है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण। अब ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण जो है फ्रेंड्स, पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 12 समुद्र तटों का चयन किया है। इसमें उद्देश्य उसका जो है समुद्र तटों को पर्यावरण व पर्यटन हितैषी बनाना। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो फैक्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए इस फैक्ट को हम अपने करंट अफेयर के सेगमेंट में शामिल किए हैं फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है फ्रेंड्स बैंक ऑन व्हील। व्हील मतलब होता है चक्का फ्रेंड्स, या पहिया। तो बैंक ऑन व्हील अर्थात पहिए पर बैंक। तो पहिए पर बैंक का मतलब गांव-गांव बैंक। विजयवाड़ा, तमिलनाडु और केरल के 14 जिलों में प्रारंभ किया गया है। विजयवाड़ा, तमिलनाडु और केरल के 14 जिलों में ये प्रारंभ किया गया बैंक ऑन व्हील। इसको जो शुरुआत कर रहा है फ्रेंड्स, इसको जो डिनोट कर रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक डोर स्टेप बैंकिंग, अर्थात आपके दरवाजे तक ये बैंक जाएगा, आपके पैसे को जमा करेगा, आपको ऋण मुहैया कराएगा। अर्थात बैंक से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन आपको बैंक में ना जाकर आपके दरवाजे के सामने व्हील ऑन बैंक ऑन व्हील के माध्यम से सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। रानी अवक्काबल। रानी अवक्काबल जो है फ्रेंड्स, ये कर्नाटक पुलिस द्वारा मंगलुरु के किया गया है। इसमें क्या है, महिला पुलिस की एक गश्ती दल का निर्माण किया गया। अर्थात
रानी अवक्कावल में केवल और केवल महिला पुलिस रहेंगी, जो कि गश्ती दल का निर्माण किए हैं, गश्त करती रहेंगी। अब कर्नाटक पुलिस द्वारा मंगलुरु किया गया, इसमें केवल और केवल महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है फ्रेंड्स। तो जो महिला है, महिला सशक्तिकरण के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ किया गया है? कर्नाटक में मंगलुरु के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है फैक्ट की तरफ। कीरू पनबिजली परियोजना। अब कीरू पनबिजली परियोजना कहाँ खोला गया है? तो किश्तवाड़ जिले में, जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। रन ऑफ द रिवर, इसको रन ऑफ द रिवर कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहले क्या होता था, जल भंडारण के बगैर विद्युत का उत्पादन इसमें किया जाएगा। और पहले क्या होता था कि एक तड़ाक बना लिया जाता था, उसमें पानी जो है जल स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद वहाँ से एक पाइप द्वारा पानी टरबाइन पर गिराया जाता था और यहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता था। लेकिन कीरू पनबिजली परियोजना के अंतर्गत, जो किश्तवाड़ जिले में जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पे खोला गया है, रन ऑफ द रिवर इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी चलता रहेगा। यहाँ जल विद्युत जो है, जो जल भंडारण है, वो किया नहीं जाएगा। अर्थात बिना जल भंडारण के विद्युत उत्पादन के लिए यह क्या है, ये कीरू पनबिजली योजना उसका पहला योजना है, इसीलिए इसको रन ऑफ द रिवर हम लोग कहते हैं। बिजली यहाँ से कितना उत्पादन होगा? 624 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। 624 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ से होगा कीरू पनबिजली परियोजना से। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला पुल कहाँ है? ऋषिकेश में गंगा नदी पर आवागमन के लिए बनाया गया है। इसकी लंबाई जो है 136 मीटर इसकी लंबाई है। लक्ष्मण झूला पुल कभी कभी पूछ लिया जाता है पुल के बारे में, सड़क के बारे में, तो ये हमारा करंट सेगमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। जल जीवन मिशन, ये आपका इसका उद्देश्य जो है फ्रेंड्स 2024 तक का है कि सभी ग्रामीण घरों तक पाइप द्वारा पानी पहुंचाना। तो इसका टैग लाइन जो है हर घर जल, टैग लाइन के रूप में इसको शामिल किया गया है, सभी घरों में पहुंचाना। तो जल जीवन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है सभी ग्रामीण घरों तक पाइप द्वारा पानी पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेगमेंट कैसे आपको लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।